चलो शुरू करते हैं कक्षा को ना, ज्यादा समय नहीं लगाते। बाकी रिकॉर्डिंग तो हो ही जाएगी, सबको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना। तो ओम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो बेटा। जी। आज की जो औषधि है उसका नाम है अजवाइन। और जिस प्रकार से धनिया है इसी प्रकार से अजवाइन है। अजवाइन भी ऑलमोस्ट पूरे भारत में उपयोग होती है। शायद ही भारत का कोई क्षेत्र हो जहाँ अजवाइन का उपयोग ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अजवाइन का वात, पित्त और कफ के ऊपर प्रभाव। अजवाइन वात के लिए बहुत अच्छी औषधि है। ठीक है, वात को नियंत्रित करती है, संतुलित करती है। पित्त का वर्धन कर देती है, यानी पित्त को बढ़ा देती है, तो पित्त के रोगियों के लिए अजवाइन उचित नहीं है। कफ का भी शमन करती है, कफ के लिए भी अच्छी। तो वात और कफ की मुख्य रूप से ये औषधि है। पित्त वालों में हमें ध्यान रखना है, उन्हें नहीं देनी है। उसके बाद हम बात करते हैं कि शरीर के कौन कौन से संस्थान के ऊपर अजवाइन काम करती है। तो प्रजनन तंत्र जो है उसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करती है। श्वसन तंत्र है उस पर बहुत अच्छे से काम करती है। और जो हमारा पाचन तंत्र है उस पर भी काम करती है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम पे भी काम करती है, बट मुख्य रूप से यहाँ पर काम कर रही है। अब अंगों की बात करेंगे तो कान के ऊपर, पेट के ऊपर, त्वचा के ऊपर, पुरुषों की जो ग्रंथियां हैं उनके ऊपर, किडनी के ऊपर, ठीक है, इन पे मुख्य रूप से अजवाइन काम करती है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे बीमारियों की, तो बीमारियों में बवासीर हो गया, कान का दर्द है, खांसी है, डायबिटीज है, सूजक है, शरीर के अंदर दर्द है, फोड़े फुंसी है, पेशाब का रुकना है, बच्चों को रात को पेशाब बिस्तर पे कर देना है, मासिक धर्म की रुकावट है, दांत का दर्द है, पेट में कीड़े हैं, बुखार है, नपुंसकता है, शीघ्र पतन है, शुक्राणुओं की कमी है, हैजा है, पैरों में कांटा चुभ जाता है, इन सब में वो बहुत ही अच्छे से काम करती है। इसका जो वीर्य है वो उष्ण है, गर्म वीर्य है इसका, और इसका विपाक भी उष्ण ही बनता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो अजवाइन है इसको अलग अलग जगह पे किस नाम से बोलते हैं, क्या क्या इसके नाम है अलग अलग राज्य में। तो वैसे तो ये कॉमन नाम ही है, अजवाइन पूरे भारत में प्रचलित है। लेकिन फिर भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर अजवाइन की जगह किसी और नाम से ये प्रचलित है। तो क्षेत्रवार, जैसे साउथ में विशेष रूप से अलग तरीके से इसको बोलते हैं। तो जो भी जहां जिस क्षेत्र का है वो अपने भी नोट करे और हमें बताए भी। बाकी जो अवेलेबल है उसमें इंग्लिश में जैसे इसको एजोवा सीड्स बोलते हैं, एजोवन भी बोलते हैं, कैरम भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ओमम भी बोलते हैं। ठीक है, तमिल में इसको बोलते हैं ओमम, ओमुम, दोनों नामों से बोलते हैं। तेलुगु में इसको वामू बोलते हैं, ओमान बोलते हैं। और मलयालम में इसको अजवायनी बोलते हैं। और मराठी में इसको बोलते हैं अजमा, यवान भी बोलते हैं। संस्कृत में इसको बोलते हैं, संस्कृत बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी आप भले याद ना हो लेकिन संस्कृत का एक नाम जरूर याद करें, क्योंकि पुराने जितने भी शास्त्र हैं उनमें संस्कृत का वर्णन मिलेगा। तो अपने को क्या करना है, संस्कृत में इसको एक तो बोलते हैं उग्रगंधा, एक बोलते हैं ब्रह्मदर्वा, एक बोलते हैं दीपिया, एक यवनिका, और एक दीपियका, और एक बोलते हैं यवानी और अजमोदिका। ये नाम इसके संस्कृत में है। क्या क्या है, उग्रगंधा, ब्रह्मदर्वा, दीपिया, यवानी, इका, ठीक है, और यवानी। उर्दू में इसे अजवायनी बोलते हैं। ठीक है, बाकी अलग, जैसे गुजराती में अजमो बोल देते हैं, बंगाली में इसको यमानी बोल देते हैं, जोवानी बोलते हैं, और अरबिक में इसको मुल्की बोल देते हैं। तो इस तरीके से इसके अनेकों नाम है। इसके बाद हम इसके फायदे की बात करेंगे। तो जैसे सबसे पहले बात करेंगे सीने में जलन जो होती है, तो बहुत लोगों को आजकल होती है। तो उसमें हमें इसे कैसे प्रयोग करना है, उसमें हमें अजवाइन को, जैसे ये पहले तो सीने में जलन उन लोगों को होती है जो बहुत तीखा खाना खाते हैं, बहुत गर्म खाना खाते हैं। तो ऐसे में क्या करना, हमें 1 ग्राम अजवाइन और 1 बादाम की गिरी, ठीक है, दोनों को या तो पत्थर पे अच्छे से रगड़ दो, ठीक है, और फिर खिला दो, या दोनों को चबा दो। तो इससे बहुत लाभ होगा। एक और इसमें नुस्खा क्या कर सकते हैं, 1 भाग अजवाइन, आधा भाग काली मिर्ची और आधा ही भाग सेंधा नमक, तीनों को मिलाकर पीस लें और इसे गुनगुने जल के साथ 1 से 2 ग्राम मात्रा में लेना है।
सुबह शाम सेवन करना है। ठीक है, तो दोबारा बता देता हूँ, 1 भाग अजवाइन का, आधा भाग काली मिर्ची का और आधा भाग सेंधा नमक का। इसका अर्क भी बनाया जा सकता है, बहुत अच्छा प्रभावकारी रहेगा ये। फिर हमारे जो पाचन तंत्र में कहते हैं ना, पाचन तंत्र की बहुत अच्छी होती है। पाचन तंत्र के अंदर जो भी विकार आते हैं उसके लिए अजवाइन बहुत फायदेमंद है। तो उसके लिए करना क्या है, इसके लिए अपने को लेना 80 ग्राम अजवाइन, 40 ग्राम सेंधा नमक और 40 ग्राम काली मिर्ची, 40 ग्राम काला नमक। ठीक है, और इसके अंदर अपने को लेना है यवन क्षार आता है, यव क्षार आता है, वो भी हम इतनी मात्रा में ले सकते हैं। इन सब का पाउडर बनाकर 1 से 2 ग्राम हम इसे प्रयोग करेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें हम अपने अनुसार परिवर्तित कर सकते हैं, रोगी के अनुसार। अपने का अर्थ है रोगी। अपने देखना ये होता है कि अजवाइन की प्रॉपर्टी क्या है। अजवाइन यहाँ पर अग्नि को बढ़ा रही है, ठीक है, यानी कि पाचन को दुरुस्त करेगी। जो भी चीजें पित्त को बढ़ाएंगी वो मतलब आपकी अग्नि को बढ़ाएंगे, और अग्नि बढ़ेगी तो चीजें अपने आप डाइजेस्ट होती जाएंगी। तो अग्नि को बढ़ा रही है यहाँ पे, तो अग्नि बढ़ने से पाचन मजबूत हो रहा है। यहाँ पर हमने दूसरा कंटेंट क्या लिया, अजवाइन के अलावा 80 ग्राम अजवाइन लेने के बाद 40 ग्राम हमने सेंधा नमक लिया है। सेंधा नमक जो है वो अगेन आपकी पाचन को बढ़ाएगा और भूख को बढ़ाएगा। पाचन के साथ साथ भूख को बढ़ाएगा। काली मिर्ची में भी अग्नि है, अग्नि बढ़ेगी तो पाचन बढ़ेगा। काला नमक है, अगेन वो पाचन भी बढ़ाएगा क्योंकि नमक में अग्नि भी है। ठीक है, और साथ में वो भूख भी बढ़ाएगा। तो ऐसे ही यव क्षार है। ठीक है, तो इसकी मात्रा जो है हम अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं, रोगी के अनुसार। जैसे इस कंटेंट में हमने लिखा था 80 ग्राम अजवाइन, 40 ग्राम काला नमक और 40 ग्राम काली मिर्ची, इन सब का पाउडर ले रहे हैं। ठीक है, साथ में यव क्षार ले रहे हैं 500 मिलीग्राम। तो इस एक ही कंटेंट बनता है। उसके बाद इसमें एक और कंटेंट बनता है इसी प्रकार से। उसमें क्या करते हैं, इन सबको तो जो मैंने बताया उसी मात्रा में लेकर 10 मिली कच्चे पपीते का जो दूध है, ठीक है, उसमें इसको भिगो लो और भिगो के और फिर अच्छे से पीस लो। पीस के इसको जो है कांच के बर्तन में भर लो और फिर उसमें 1 लीटर नींबू का रस और डाल दो और धूप में रख दो और बीच बीच में हिलाते रहो। जब ये सूख जाएगा तो 1 महीने बाद इसके चूर्ण को आप उपयोग करो, 1 ग्राम से लेकर 4 ग्राम की मात्रा जल के साथ। तो ये अमाशय के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छी औषधि बन जाती है। ठीक है, अब अगला एक और विधि में लिखवा दूं। 1 ग्राम अजवाइन को लेके, इंद्रायण समझते हो, गरमुंडा आता है, उसके अंदर उसका जो फल का रस है उसमें भिगो दो और जब सूख जाए, जब उसे इच्छा अनुसार उसमें काला नमक मिलाकर और उसको सेवन करो। ये भी अमाशय के लिए, हमारे पेट के लिए और आंतों के लिए बहुत अच्छा है। और एक विधि इसमें है, 1.5 लीटर जल को आग पर रखेंगे हम और जब पानी पूरी तरह उबलकर 1.25 लीटर रह जाए तब नीचे उतार लें। इसमें फिर आधा किलोग्राम पिसी हुई अजवाइन डालकर ढक्कन बंद कर दें और ये ठंडा हो जाए तो छानकर बोतल में भरकर रख लें। इसमें 50 ml दिन में 3 बार सेवन करें। इसके प्रयोग से पेट के पाचन संबंधी रोग सारे लगभग ठीक हो जाते हैं। एक और बहुत अच्छा नुस्खा है, 1 किलोग्राम अजवाइन लेनी है, उसमें 1 लीटर नींबू का रस और 500 नमक 50-50 ग्राम ले और इनको कांच के बर्तन में भर के रख दे। इसे दिन में धूप में रख दिया करें और जब पूरी तरह सूख जाए तो दिन में 2 बार 1 से 4 ग्राम की मात्रा में सेवन करें, तो पेट संबंधी सारे के सारे विकार ठीक हो जाएंगे। अब कभी भी कोई भी औषधि, जैसे फॉर्मूला लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है उसके लॉजिक को जानना। जब तुम उसके लॉजिक को जानोगे तो तुम खुद बना पाओगे। अब यहाँ पे ये पेट की अच्छी औषधि क्यों बनी है, देखो यहाँ पे हमने क्या लिया है, हमने लिया अजवाइन। अजवाइन क्या कर रही है, अग्नि को बढ़ा रही है। फिर हमने क्या लिया, नींबू का रस। नींबू में कौन सा रस है, अमल रस है। अमल क्या कर रहा है, भोजन में रुचि पैदा करता है, खाने की इच्छा पैदा करेगा। ठीक है, पाचन को भी मजबूत करेगा। और नमक क्या कर रहा है, नमक की वही प्रॉपर्टी है। तो ये सारी चीज मिलकर क्या करेंगी, एक तो अग्नि बढ़ा देंगे, यानी कि अग्नि बढ़ेगी तो अपने आप पचे चीज जो भोजन में वो समाप्त में हो गए तो आपका पेट का सारा रोग ठीक हो जाएगा। पेट का रोग उत्पन्न क्यों होता है, या तो खाया वो पचा नहीं या खाने की इच्छा ही नहीं।
तो यहाँ पर ये औषधि इच्छा भी पैदा कर देती है, पाचन भी कर देती है और उसका निष्कासन भी कर देती है, उसका उत्सर्जन भी कर देती है। यानी कि तीनों के तीनों गुण इसमें होते हैं। जैसे त्रिफला होता है ठीक उसी तरीके से काम करता है, लेकिन त्रिफला में क्या फायदा है, त्रिफला वात पित्त कफ तीनों पे काम करता है, लेकिन ये औषधि स्पेसिफिक पेट के एरिया पे काम करती है, पेट और आंतों पे काम करती है। ठीक है। अब जिन लोगों का डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं है उनके लिए भी बहुत जबरदस्त काम करती है अजवाइन। सिर्फ खाने के बाद 1-1 ग्राम गर्म पानी से अजवाइन दे दो तो उसका पाचन बहुत बढ़िया हो जाएगा। जो मतलब सबसे लेट जिसका पाचन होता है उस भोजन को भी अजवाइन पचाने में सहयोगी होती है। शरीर में कहीं भी एसिडिटी बन जाए तो आप अजवाइन प्रयोग कर सकते हो। उसको कैसे प्रयोग करोगे, बारीक पाउडर पीस लो, उसमें थोड़ा सा हींग मिला लो, ठीक है, और इसका सेवन कर सकते हो और पेट के ऊपर लेप भी कर सकते हो। दोनों ही तरीके से ये गैस को निकाल देती है। एक और विधि इसमें बताऊं, इसमें 250 ग्राम अजवाइन लेंगे, 1 लीटर गोमूत्र में भिगो के रख दें, ठीक है, इसे 7 दिन तक छांव में सुखा लें। इसे फिर 1 से 2 ग्राम की मात्रा में सेवन करें। इससे जलोदर, खट्टी डकार आना, पेट दर्द, पेट में गुड़गुड़ाहट सारी ठीक हो जाएगी। गोमूत्र में 250 ग्राम अजवाइन रखेंगे, ठीक है, 1 लीटर में, और 7 दिन तक छांव में रखेंगे इसे। बाद में इसको गोमूत्र से अलग करके छांव में सुखा लेंगे, सुखा के और इसका पाउडर बना लेंगे और इसे प्रयोग करेंगे। कितना, 1 से 2 ग्राम। तो ये एक तो अग्नि बहुत अच्छे से मतलब पाचन बहुत बढ़िया कर देगा। पाचन के साथ गोमूत्र के अंदर प्रॉपर्टी होती है, वो एक तरीके से पेट को भी साफ करता है, आंतों को भी साफ करता है, तो आंतें बहुत अच्छे से साफ हो जाएंगी। ठीक है। इसके बाद इसके और बहुत सारे योग हैं। जैसे एक योग है जिसमें वचा लेते हैं, सौंठ लेते हैं, काली मिर्च लेते हैं और पीपली, ठीक है, इनको समान मात्रा में लेकर इसका काढ़ा बना सकते हैं। इसमें अजवाइन भी आ जाएगा एक। इसकी पेट की जो गैस की समस्या है वो इससे पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद एक योग है जिसमें समान मात्रा में अजवाइन, सेंधा नमक और एक सोरचल नमक आता है, ठीक है, एक यवछार होता है, हींग और सूखे आंवले, इन सबको बराबर मात्रा में लेके चूर्ण बना ले। और इस चूर्ण को क्या करना है, 2 से 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम शहद के साथ सेवन करें। इससे भी डकार आना, खट्टी खट्टी डकार आना, पाचन उसमें सुधार हो जाता है। बहुत बार उल्टी दस्त होती है तो उसमें क्या करना है, 3 से 4 बूंदे पतासे के अंदर जो हमारी दिव्य धारा होती है, ठीक है, वो देना है। ये दिव्य धारा अजवाइन से बनती है। इसके अलावा एक योग ये भी दे सकते हैं उल्टी दस्त में, 3 ग्राम अजवाइन और 500 मिलीग्राम नमक को ताजा पानी के साथ सेवन करें। इससे दस्त में तुरंत आराम आएगा। पेट में बहुत दर्द होता है हमें, तो उसमें क्या करना, अजवाइन, सेंधा नमक, हरड़ और सौंठ सबका चूर्ण बराबर मात्रा में लें और 1 से 2 ग्राम की मात्रा में अपने को उपयोग करना है। पेट में मरोड़े हो, दर्द हो तो 3 से 4 बूंदे दिव्य धारा की पतासे में डालकर ले लें, ठीक है। अगर पेट में दर्द है, पेट फूल रहा है, तो उसमें क्या करना, 10 ग्राम अजवाइन, 6 ग्राम छोटी हरड़ और इसे घी में भूनना है, ठीक है। और साथ में आपको क्या करना, घी में भुनी हुई हींग लेनी है 3 ग्राम और 3 ग्राम सेंधा नमक लेना है। सबका चूर्ण बना लो और 2 ग्राम गुनगुने पानी के साथ सेवन करो तो ये समस्या समाप्त हो जाएगी। जिन महिलाओं को मासिक धर्म की रुकावट है, बहुत बार ऐसा होता है 3-3, 4-4 महीने तक भी मासिक धर्म नहीं आता, तो उसको में क्या करना है, आपको अजवाइन लेनी है 10 ग्राम, 50 ग्राम पुराना गुड़ लेना है, ठीक है, और 400 ml पानी में पका लो। इसे अच्छे से पका के इसका सुबह शाम सेवन करें तो एक तो ये गर्भाशय के अंदर जितनी भी गंदगी है सबको साफ कर देगा और मासिक धर्म की जो रुकावट है उसे ठीक कर देगा। एक इसका एक और योग भी है, इसमें 3 ग्राम अजवाइन के चूर्ण को गर्म दूध के साथ सुबह शाम सेवन करेंगे तो भी मासिक धर्म की रुकावट दूर हो जाएगी। जिनको और भी ज्यादा है, पुराना 6 महीने 8 महीने हो गए मासिक धर्म नहीं आ रहा, उसको ये जो मैंने बताया 10 ग्राम अजवाइन, 50 ग्राम पुराना गुड़, इसके साथ साथ आप उसमें क्या करेंगे, उसमें आप प्याज डाल लेंगे, उसके अंदर आप जो है गाजर का बीज डाल लें 1 से 2 ग्राम। फिर आप देंगे कब ये देंगे, जैसे मान लो माताओं बहनों की जो पीरियड की टाइमिंग है वो 10 तारीख है, तो 10 तारीख
को आने हैं तो उससे 3 दिन पहले आप देना शुरू करो, तो वो टाइम से पीरियड आ जाएंगे। अगर किसी को सर्दी खांसी जुकाम है तो अपने क्या करना है, अपने को अजवाइन लेनी है 250 ग्राम, और उसको कपड़े में बांध लें और इसकी पोटली बनाकर तवे पे गर्म करके उसे सुंघा दें। इससे भी सर्दी जुकाम जो है ठीक हो जाता है। काढ़ा बनाकर पिलाएं 1 से 2 ग्राम अजवाइन का, दूध के साथ अजवाइन दें, ठीक है। और कफ और खांसी दोनों अगर अधिक है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 125 मिलीग्राम अजवाइन के रस में 2 ग्राम घी और 5 ग्राम शहद मिलाकर दें। ऐसे 3 बार देंगे तो कफ और खांसी में लाभ होगा। 2 ग्राम मुलेठी और 1 ग्राम चित्रक की जड़ का काढ़ा बनाए और इसमें 1 ग्राम अजवाइन मिलाकर सेवन करा दे। इससे खांसी, पुरानी से पुरानी खांसी ठीक हो जाएगी, ठीक है। जितनी भी पुरानी खांसी है वो ठीक हो जाएगी इसमें। अब इसके अलावा बुखार में ये बहुत लाभदायक है। बुखार में हम क्या करेंगे, बुखार के अंदर अपने को ये करना है कि अजवाइन जो है 2 ग्राम अजवाइन लेनी है और आधा ग्राम छोटी पीपली का काढ़ा बना लें, ठीक है। और इसमें 5 से 10 मिली मात्रा में सेवन करना है। यानी कि इन दोनों को लेना है, 2 ग्राम अजवाइन और आधा ग्राम छोटी पीपली से उबाल दो और फिर जो है पानी रह जाए 5 से 10 ml तो उसका सेवन कराओ। अब ये खांसी और बुखार दोनों चीज अगर एक साथ है तो दोनों में ये काम करेगा, ठीक है। अगर खांसी पुरानी हो गई है और जो मलगम है, कफ जो है वो कीड़ा आ रहा है और उसमें काफी दुर्गंध है, तो अपने को क्या करना है, इसमें आपको ये करना है कि जो ऊपर वाला योग है ये देना है, तो ये भी काम करेगा। और दूसरा इसमें ये कर सकते हैं कि अकेला जो अजवाइन है उसको उबाल के दे, साथ में मुलेठी दे दें, तो वो भी बहुत अच्छे से काम करेगा। इसके अलावा पुदीने का रस 10 ग्राम, ठीक है, या 10 ग्राम पुदीने के फूल लेंगे और 10 ग्राम अजवाइन का रस और 10 ग्राम ही देसी कपूर, इन सबको एक साथ शीशे में भर के रख लें। ये बेसिकली क्या होता है, अजवाइन का सत, पुदीने का सत, ठीक है, और देसी कपूर, इन तीनों को जब हम एक कांच की शीशी में रखेंगे तो ये अपने आप डिजोल होकर लिक्विड बन जाएगा। और इसी लिक्विड को दिव्य धारा बोलते हैं और इसी लिक्विड को अमृत धारा बोलते हैं। ये जो है काफी सारी बीमारियों में कारगर है। मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो आपको कवर करके दूंगा। कैंसर में भी ये बहुत अच्छे से काम करती है। इवन कैंसर के पेशेंटों में इसको अलग तरीके से हम तैयार करते हैं। जब पेशेंट कुछ खा नहीं पाता, मुंह से कोई औषधि ले नहीं पाता, मुंह जो है पूरा ब्लॉक हो जाता है, तब इस अमृत धारा प्लस इसमें 3 कंटेंट और मिलते हैं, वो मिला के हम नाभि के माध्यम से जब औषधि देते हैं तो धीरे धीरे कैंसर के रोगी उससे हील करने लगते हैं, मुंह खुलने लगता है। खैर वो अलग से है तो मैं अलग से उसको कवर करवाऊंगा। जिन लोगों को पेट में कीड़े हैं उनको क्या करना है, 3 ग्राम अजवाइन का चूर्ण बना लेना है और उसको लस्सी के साथ दे देना है। तो जो आंतों के अंदर जितने भी कीड़े हैं जो हानिकारक हैं वो सारे के सारे कीड़े इससे नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। गठिया की समस्या किसी को है तो उसमें भी बहुत लाभदायक। इसमें करना क्या है, 2 ग्राम अजवाइन के चूर्ण को काले नमक के साथ सुबह सुबह सेवन करना है। तो इससे क्या होगा, अपच दूर हो जाएगी, गठिया में लाभ मिलेगा और पेट के कीड़े और बाकी सारी चीजें भी दूर हो जाएगी। छोटे बच्चों को भी पेट में जो दर्द होता है उसमें भी ये बहुत लाभदायक है। तो इसको बारीक पाउडर बना के और कपड़े से सुंघा भी सकते हैं और बहुत सूक्ष्म मात्रा में बच्चे की आयु और वजन के अनुसार उसे चटवा देंगे। आप देखते हो बहुत बार छोटे बच्चों को पेशाब करने की लत होती है, ठीक है, कहाँ पे पेशाब कर देते हैं, रात को बिस्तर में कर देते हैं। इवन हमारे यहाँ जो गुरुकुल में बच्चे थे तो वो तो एक बच्चा था जिसका नाम हमने वो निकाल रखा था भगत सिंह, वो रोज ही सुसु करता था। तो उसमें हमें क्या करना है, ऐसे बच्चों के लिए 500 मिलीग्राम अजवाइन उसको रात्रि में खिला दें, तो उसको सुबह सुबह जो है आराम से पेशाब आएगा, रात्रि में पेशाब वो करेगा नहीं और धीरे धीरे उसकी आदत छूट जाएगी, ठीक है। कान का दर्द है तो अपने को क्या करना है, 10 ग्राम अजवाइन लेनी है और 50 मिली तिल का तेल में लेकर उसको पका लेना है, ठीक है। और इसे छान कर गुनगुना कर 2-2 बूंद कान में डाल देनी है, कान का कैसा भी दर्द ठीक हो जाएगा। इसको और इफेक्टिव कैसे बनाना है, तिल का तेल ले लिया 50 मिली, 10 ग्राम अजवाइन ले लिया और सुदर्शन के पत्तों का जूस निकाल लो 10 ml के आसपास, वो डाल दो और 20 ml के आसपास इसमें गोमूत्र डाल दो, फिर पका लो।
जब खाली तेल रह जाए उसे छान के एक शीशी में भर के रख लो, वो आपके कान की बहुत अच्छी औषधि हो जाएगी। अब जब डिलीवरी के समय महिलाओं को जब बच्चे को जन्म देती हैं तो बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, उसके लिए हमें क्या करना है, अजवाइन के लड्डू जैसे हमारे यहाँ खिलाने की परंपरा है, इनको क्या होता है उस समय महिला को भूख भी कम हो जाती है, तो उसमें क्या करना है अपने को, उसका अन्न का पाचन भी रुक जाता है। ठीक है, तो इसमें अपने को ये करना है, चाहे तो अजवाइन के लड्डू बना के खिलाएं या अजवाइन का चूर्ण बना लें और 2 से 3 ग्राम सुबह शाम खिलाएं। तो इससे क्या क्या फायदा होगा, देखो जब माँ बनती है तो उसके कुछ समय पहले उसका जो है ना मूवमेंट शरीर का कम हो जाता है, तो अग्नि मंद हो जाती है। फिर जब बच्चे का जन्म होता है तो ज्यादातर समय बिस्तर पे ही रहती है, तो उस समय क्योंकि मूवमेंट नहीं है, अग्नि के संपर्क में नहीं है, तो फिर अग्नि मंद हो जाती है। तो अग्नि को ऊपर करने के लिए हम अजवाइन देते हैं। साथ में इस प्रक्रिया में कई बार आंतों में कीड़े बन जाते हैं महिलाओं के, तो आंतों के कीड़े को भी अजवाइन खत्म कर देती है। शुगर के लिए अजवाइन बहुत अच्छे से काम करती है। 3 ग्राम अजवाइन का जो चूर्ण है, इसको तिल के तेल के साथ हम दे सकते हैं, तो ये काफी लाभदायक होता है। अगर कहीं पे शरीर में दर्द है तो अजवाइन का जो है लेप बना के हम दर्द वाले स्थान पर लगाएंगे तो बहुत अच्छा वो करेगा। एक पुरुषों में आजकल बड़ी कॉमन समस्या हो गई नपुंसकता की, और उसकी एक बहुत बड़ा बाजार खड़ा हो गया। आप देखोगे गुप्त रोगों के नाम पर एक बड़ा मार्केट खड़ा हो गया, हम आपस में चर्चा नहीं करते, चाहे महिला हो या पुरुष हो, और उसकी वजह से पैसा लुटता रहता है। तो जिन लोगों को इनफर्टिलिटी की समस्या है, यानी कि नपुंसकता की समस्या है, तो उनके लिए हमें क्या करना है, 3 ग्राम अजवाइन लेना है और 10 ग्राम सफेद प्याज का रस। याद रहे, अगर आपने लाल प्याज का रस इसमें उपयोग किया तो ये कोई काम नहीं करेगा, केवल सफेद प्याज का रस और 10 ग्राम देसी खांड या मिश्री लेना है। इसके अंदर 1 से 2 कली लहसुन की लेनी है, और ये लगातार 21 दिन तक आप सेवन करा दो। जो व्यक्ति नपुंसक है, जिसकी मतलब बिल्कुल जो है जीरो हो चुका है इस विषय पे, तो वो भी परफॉर्म करने लगेगा, उसके शरीर में शुक्राणु भी बढ़ने लगेंगे। इसके अलावा जैसे शुक्राणुओं की कमी हो जाती है, नपुंसकता एक अलग है, शुक्राणु कई बार व्यक्ति सेक्स कर पाता है बट उसके शुक्राणु नहीं होते हैं बॉडी में, इसीलिए वो संतान को जन्म नहीं दे पाता है। तो उसमें हमें क्या करना है, इसी योग में 3 ग्राम अजवाइन, 10 ml सफेद प्याज का रस और देसी खांड या मिश्री लेके इसके अंदर अपने को साथ में ये तो सेवन कराना, साथ में 10 से 15 बूंद बरगद का दूध देना है। ठीक है, और 1 लौंग रात को गाय के दूध में उबाल के देनी है। आप ये 3 चीजें करोगे तो जिन लोगों के शरीर में शुक्राणु 1% भी है तो भी वो 1 महीने के अंदर इस स्थिति में आ जाएंगे कि वो पिता बन सकेंगे। लेकिन जिनका जीरो है उन पे ये काम नहीं करेगा। एक बड़ी कॉमन समस्या है और वो समस्या है शीघ्र पतन की। ठीक है, इस विषय पे मतलब हमारे यहाँ सोसाइटी में बात नहीं होती है और उसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी होते हैं। शीघ्र पतन क्या होता है, शीघ्र पतन में पुरुष का जो है अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है। हमारे यहाँ जो संबंध बनते हैं मेल और फीमेल के, उसके 2 रीजन होते हैं। एक रीजन तो ये होता है कि उनको संतान को जन्म देना है, मुख्य रीजन यही होता है कि भाई आपको अपने आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाना है, संतान को जन्म देना है। दूसरा रीजन प्लेजर का भी होता है, वो एक तरीके से इस संसार में 2 ही सबसे बड़े सुख बताए गए हैं, एक सेक्स और दूसरा समाधि। ठीक है, तो जब हम सेक्स करते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा वर्तमान, भूतकाल और भविष्य काल तीनों से हम मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए उस प्रक्रिया में इसको बहुत सारी चीजों को हम हाइड करके रखते हैं, हम हमारे बच्चों को भी नहीं बताते। इस प्रक्रिया में आप देखोगे पुरुष को और महिला को सबसे ज्यादा सुख की प्राप्ति होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि कुछ क्षण ऐसे होते हैं, वो मोमेंट ऐसी होती है, उसमें ना वर्तमान याद होता है, ना भविष्य याद होता है, ना भूतकाल याद होता है। तो वो एक चीज पे फोकस होता है, केंद्रित होता है, और जब भी व्यक्ति केंद्रित होता है तो सुख की तरफ जाता है। दूसरा समाधि, जो इससे कई गुना ज्यादा ऊंचा विषय है, उसे हमारे ऋषि मुनि जो है वो हासिल करते हैं, योगी लोग उसे कर सकते हैं कि जब हम ध्यानस्थ हो जाते हैं, ध्यान लगाते हैं, परमात्मा का लगा सकते हैं, प्रकृति का लगा सकते हैं, स्वयं के अंदर केंद्रित हो जाते हैं, हमारी सांसों पे केंद्रित हो जाते हैं, उस समय हम बड़ा कार्य भी कर सकते हैं। जितने भी हमारे महर्षि चरक सुश्रुत, इन्होंने ध्यान के माध्यम से ही
इतने सारे ज्ञान को अर्जित किया। तो जो मैं विषय आपको बता रहा था वो था शीघ्र पतन का। अब शीघ्र पतन के चलते हुए क्या होता है, जब दोनों के स्त्री और पुरुष के संबंध बढ़ते हैं तो पुरुष शीघ्र समाप्त हो जाता है, उसका अर्ली डिस्चार्ज हो जाता है, और महिला जो है डिस्चार्ज नहीं हो पाती है। और जब महिला डिस्चार्ज नहीं हो पाती है तो उसके अंदर एक हीन भाव होता है, उसके शरीर के जो हार्मोन्स होते हैं वो इस तरीके से रिलीज होने शुरू होते हैं कि वो इरिटेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो उसके लिए ये बहुत अच्छे से काम करता है ये नुस्खा। इसमें आपको 3 ग्राम जो है अजवाइन लेनी है, 10 ग्राम जो है सफेद प्याज, और 10 ग्राम जो है आपको लेनी है शक्कर, और इसी के अंदर आपको 3 ग्राम सौंफ मिला लेनी है, और इसको सेवन करना है। साथ में 5 बूंद बरगद के दूध की सेवन कराएं। साथ में एक एक्सरसाइज होती है पुरुषों के लिए, जब वो पेशाब करें तो अपने पेशाब को कंट्रोल करें। 1 बूंद किया फिर रोक लिया, 1 बूंद किया फिर रोक लिया, थोड़ा किया फिर रोक लिया। स्टार्टिंग पॉइंट में आप हाथ के माध्यम से उसको पेशाब को रोकोगे और बाद में उसे आप जो है अपना कंट्रोल डेवलप करोगे। उसके लिए जब प्रैक्टिकल क्लास होगी तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइज होती है जो काफी बेनिफिशियल होती है, ठीक है। उसके बाद दाद है, फुंसी है, खुजली है, इन सब में भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। एक तो इसका लेप कर सकते हैं हम, दूसरा जहां पर जख्म बना हो जख्म पे भी इसके अंदर गेंदे का फूल मिला के, गोमूत्र मिला के लेप कर सकते हैं, और इसको सेवन भी 1 से 2 ग्राम कर सकते हैं। एक कॉमन समस्या है, छोटे छोटे लाल लाल दाने हमारे शरीर में होता है, उसे हम कहते हैं कि पित्त उछल गया, पित्ती उछल गई, त्वचा पे लाल रंग के दाने हो जाते हैं। उसमें क्या करना है, 50 ग्राम अजवाइन और 50 ही ग्राम गुड़ लेना है, और दोनों को अच्छे से कूट लें और फिर उसकी गोलियां बना लें 1-1 ग्राम की, और सुबह शाम ताजे पानी के साथ 1 सप्ताह देंगे तो जो शीत पित्त की बीमारी है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर किसी को पेशाब में बहुत समस्या हो रही है तो उसमें 2 से 4 ग्राम अजवाइन को गर्म पानी के साथ देंगे तो पेशाब से संबंधित इन्फेक्शन है और जो डिसऑर्डर है वो सारे के सारे ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो बुखार सभी प्रकार का हो, मलेरिया हो, उनमें सब में काम करती है। एक इसकी अजवाइन की प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है कि जो शायद पिछली क्लास में कोई पूछ भी रहा था, शराब छुड़वाने में बहुत कारगर है। इसमें क्या करना है अपने को, सबसे पहले तो उसका मनोबल मोटिवेट तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा 10 ग्राम अजवाइन को दिन में 2 से 3 बार चबाएं, तो ऐसा करने से उसकी शराब पीने की इच्छा स्वतः समाप्त हो जाएगी। एक और तरीका इसमें कर सकते हैं, आधा किलो अजवाइन को 4 लीटर पानी में पका लो, ठीक है। जब पानी आधा रह जाए, ठीक है, तो उसको छान कर शीशे में भर के रख ले। और जो व्यक्ति शराब छोड़ना चाहता है, ठीक है, वो इसको भोजन जो करते हैं ना, उसको 1 कप पिए, भोजन से पहले 1 कप पिलें, तो इससे बहुत अधिक लाभ होगा। इसके अलावा अर्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हेजा जो है, हेजा में हम क्या करेंगे, अमृत धारा की 4 से 5 बूंदे प्रयोग करेंगे, ठीक है, गर्म पानी में डाल के दे देंगे और 15-15 मिनट के अंतराल में देंगे तो बहुत अच्छे से काम करेगी। किसी भी प्रकार की चोट है तो कपड़े की 2 तह बना लें और उसकी पोटली बना लें, उसमें 50 ग्राम अजवाइन को रख के गर्म कर लें, और चोट जहां पर लगी है उस जगह पे उसकी मालिश कर दें। इसे और इफेक्टिव बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, निर्गुंडी है, हार सिंगार है, इनके पत्ते, आरंड है, इनके पत्ते और मिला सकते हैं। अब आप पूछोगे कि भाई ये निर्गुंडी हार सिंगार ही क्यों, देखो इसमें निर्गुंडी हार सिंगार ने वात के ऊपर काम करने वाली जितनी भी औषधियां हैं वो आप डालोगे तो वो दर्द, वात जो है दर्द को बहुत तेजी से खत्म करता है, ठीक है। आप शरीर में कहीं सोजन है, सुजाक है, तो अपने क्या करना है, अजवाइन के तेल की 3 बूंद 5 ग्राम शक्कर में मिला के सेवन करेंगे गर्म पानी से, तो सुजाक में लाभ मिलेगा। अक्सर क्या होता है कि जैसे पैर में कांटा लग जाता है और वो निकल नहीं पाता है, जैसे कल ही मेरे को कांटा लगा, तो अपने को क्या करना है, गुड़ ले लेंगे जो पिघला हुआ, उसमें 10 ग्राम अजवाइन मिलाएंगे और उसे थोड़ा गर्म करके जहां कांटा लगा है वहां लगा देंगे, तो वहां पे वो कांटा अपने आप बाहर आ जाएगा। और कांटे को कभी इग्नोर नहीं करना, जो कांटा लगता है वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है अगर उसको सही समय पे नहीं निकाला गया तो, ठीक है। तो वो सही समय पे अपने को निकालना जरूरी है, क्योंकि वो वहां पे अगर अंदर रह जाता है तो वहां की जो कोशिकाएं हैं शरीर के अंदर की, उन कोशिकाओं की जो है डीएनए को परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो ऐसे किडनी की समस्या में भी बहुत अच्छे से काम करती है। कोई भी कीट हमें काट ले, जैसे बिच्छू है, ततैया है, भौरी है, मधुमक्खी है, तो जहां पर काटा है उसी स्थान पर हमें अमृत धारा लगा देनी है। अमृत धारा किससे बनती है, दिव्य धारा को ही अमृत धारा बोलते हैं, अजवाइन का सत
पुदीने का सत और कपूर, इनके माध्यम से क्या बनती है? अमृत धारा। कई बार हमारे सर में जू हो जाती है बालों के अंदर ना, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उसके लिए अपने को क्या करना, 10 ग्राम अजवाइन के चूर्ण में 5 ग्राम फिटकरी मिलानी है और उसे दही या छाछ में मिलाकर बालों पे लगाएं। ठीक है, 10 ग्राम अजवाइन, 5 ग्राम क्या लेना है? फिटकरी। क्या लेना है? फिटकरी। और इसे दही और लस्सी में मिलाना है। ठीक है, तो ये जू की समस्या बिल्कुल हल कर देगी। और इसमें पोषक तत्वों की भरपूर खान है। इसके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन इसके अंदर है, फैट इसके अंदर है, फाइबर इसके अंदर है, सोडियम इसके अंदर है, आयरन इसके अंदर है, विटामिन सी है। ठीक है, बहुत सारे मिनरल्स हैं, कैलोरी है इसके अंदर। इसको जर्नली एक यूज के लिए, बिना बीमारी के लिए आपको यूज करना है तो इसका चूर्ण बना लो और आधा चम्मच चूर्ण दिन में 2 बार खाने के तुरंत बाद, जो बीमार नहीं है वो भी गर्म पानी के साथ लें, बहुत अच्छा है। दूसरा, इसका काढ़ा बनाना है तो 1 चम्मच अजवाइन को पानी में डालकर उबाल लें, अच्छे से उबाल के प्रयोग करें, दे दें तो ये दमा में भी बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा, एक योग रह गया, मेरे दिमाग में नहीं आया। दमा अस्थमा में ये बहुत अच्छे से काम करता है। कैसे करेगा? जो आंख होता है ना, आंकड़ा, आंकड़े की छाल निकालेंगे और अजवाइन लेंगे, दोनों की बराबर मात्रा लेके पाउडर बना लेंगे और 1 चुटकी मात्र इसमें सेवन करना है। ठीक है, इसके अलावा पेस्ट बना सकते हैं इसका, अजवाइन और गुड़ का मिक्सी में पेस्ट बना लें और इसे खाने के बाद लें दिन में 2 बार, तो भी बहुत अच्छा है। गर्म पानी के साथ अजवाइन की गोली लें। ठीक है, गोली बना लें गुड़ के साथ, वो बहुत अच्छी है। अरक की 4-5 बूंदे ले सकते हैं, बहुत अच्छी है। तो अजवाइन जो है एक तरीके से बहुत ही श्रेष्ठ औषधि है और इसके गुण और बहुत सारे हैं। आप इसके जितने चाहो फॉर्मूले बना सकते हो, किसी भी औषधि को आप समझ के उसके फॉर्मूले खुद भी डिजाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ओम बेटा आप इसको जो है ना क्लोज कर दो, क्लास को, रिकॉर्डिंग को क्लोज कर दो बेटी, बेसिकली ना।